मैं कह रहा हूं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, ठीक है। आप सरकार के ऊपर सवाल उठाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि सरकार नुपुर शर्मा को डिफेंड कर रही है, आपको बात रोज कहते हैं, हम रोज दिखाते हैं, कोई इसमें कोई ऐतराज नहीं है, किसी को ऐतराज नहीं है। सवाल ये है दूसरा कि ये तो कानूनी पहलू है, पॉलिटिकल पहलू है, जो धार्मिक पहलू है, क्योंकि ओवैसी साहब तकरीरें केवल रैलियों में नहीं करते ना, वो तो मस्जिद में जाकर भी स्पीच देते हैं, तो वो वहां पर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को कोट करते हैं, वहां वो कुरान को भी कोट करते हैं, नबी की बातें बताते हैं, तो इसका मतलब वो इस्लाम की जानकारी अच्छी रखते हैं। तो फिर इसका उनको ये बताना चाहिए कि ये इस रियाज ने और गौस ने जो वीडियो बनाया जिसमें खंजर ले रहा है और कहा कि अब सारे राजस्थान वाले जान ले, बोलो सारा उदयपुर बोले कि नबी गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, और उसके बाद वो कहता है दुआओं में याद रखना। वो फख्र कर रहा है अपने काम पर, उसको कोई वो शर्मिंदा नहीं था, उसको डर नहीं था। प्रधानमंत्री का भी गला लेकिन वो तो नहीं, तो ओवैसी साहब चूंकि इस्लाम की भी जानकार हैं, तो फिर वो ये बताएं कि ये व्यक्ति कहां से बोल रहा है। देखिए, ओवैसी साहब इस्लाम के जानकार हैं, ये बात सही है, वो लीडर हैं, ये भी बात भी सही है, और उन्होंने बुरहानपुर की अपनी रैली में ये बात कही है कि हमारा तशद्दुद हमारा काम नहीं है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और घोर मजम्मत करते हैं। और उन्होंने उसी वक्त ट्वीट भी किया कि ये ग्रूसम इंसिडेंट की हम मजम्मत करते हैं, और उन्होंने ये कहा कि आप लोकतंत्र में एक सियासी कुव्वत बनिए और अपने मसाइल हल करिए, लेकिन कानून अपने हाथ में लेना किसी के लिए भी जायज नहीं है, न किसी मुस्लिम के लिए जायज। अच्छा महाराज जी, देखिए, बड़ी तकलीफ की बात है सौरभ जी, जब हम टीवी चैनलों पर आते हैं तो हम एक अलग टाइप के लोग दिखते हैं, और जब हम पब्लिक में जाते हैं तो अलग टाइप के लोग हो जाते हैं। मैंने शुरू में आपको कहा, मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम इस देश का भला चाहते हैं तो हमें तीनों प्रकार से एक ही होना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं है कि हम टीवी चैनलों पर जाएंगे तो कुछ भी हो जाएंगे और वहां जाएंगे तो कुछ भी हो जाएंगे। जितनी ईमानदारी से ज्ञानवापी मस्जिद का, मैं तो मंदिर ही कहूंगा, मंदिर के लिए हम लोग पत्थर लेके बाकायदा रोड पे उतरे, सड़क पे उतरे। मैं आपसे नहीं कर रहा हूं प्रश्न, क्योंकि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, मैं आपके धर्मगुरुओं से प्रश्न कर रहा हूं, क्या ईमानदारी से ये 2 सर कलम हो जाने के बाद जितना अविश्वास आज हिंदुओं में है, आज हमारे साथ में एक भी मुस्लिम भाई आएगा, कहेगा महाराज चाय पी लो, मैं डर जाऊंगा, पता नहीं यहां कब लेके आया है, और बगल में चाकू लाया तो ये तो कह देगा कि मैं तो फक्र से करूंगा, मुझे तो कोई परवाही नहीं है, मुझे तो वहां पर 72 वो क्या मिले, 72 16 कितनी होती, 72 हुर मिलेंगी। अरे तुम में कोई शऊर नहीं, तुम्हें 72 हुर मिलेंगी? किसी का सर काट के 72 हुर पाने की इच्छा रखते हो, और ये ज्ञान कौन दे रहा है हमें? अगर हमारा ये ज्ञान गलत बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन धर्म गुरुओं को सड़क पे उतनी ईमानदारी से आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। हमारे बहुसंख्यक भाई, अगर हमारे शिव जी के पार्थिव शिवलिंग को या शिवलिंग को कहा गया पर्सनल पार्ट कहा गया, कौन से एक धर्माचार्य ने कहा कि सर कलम कर दो इसका? एक धर्माचार्य का नाम बता दीजिए, एक व्यक्ति का ऐसा नाम बता दीजिए कि सर कलम करिए, क्योंकि इन्होंने हमारे शिवलिंग को एक पर्सनल पार्ट। कितनी बड़ी बेइज्जती है। आपने कहा कि इन सब घटनाओं से अविश्वास इतना बढ़ सकता है कि लोग बचने लगे एक दूसरे से व्यवहार करने। ऑब्वियसली, मैं आज एक बात बताइए, गलत है क्या? आपको अगर कोई व्यक्ति मिल जाए, जिस तरीके से वो नाप देने आया, वो 16 साल से फ्रेंड था अमरावती वाला उसका, 16 साल से उस व्यक्ति ने उसकी हेल्प करी थी, उसे जो चाहिए था वो दे रहा था। आज वो व्यक्ति, और वही कश्मीर में हुआ था, पड़ोसी ने बता दिया कि वो चावल के उस डिब्बे में घुसा हुआ है, और अब आपको मरवा दिया, उसको मरवा दिया। अब ये चीजें अगर मेंटली, वो जो चीजें 90 में थी वही 2022 में है, क्या कहोगे आप इसको? ये सेम कैसे हो गया? ये क्या है? ये वही है मनसा वाचा कर्मणा, जो हमारे मन में है वही हमारे वचन में है और वही हमारे कर्म में है। कर्म में यह है, हम चाकू लाएंगे, नाप दीजिए और हम गला काट देंगे। इसका विरोध अगर हमारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नहीं किया, आप देखिएगा कोई भी हिंदू व्यक्ति आप मुसलमान भाइयों पर विश्वास नहीं करेगा। और इसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मैं फिर कहूंगा, आई रिस्पेक्ट मुस्लिम रिलीजन, लेकिन अगर आप मेरे धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आई नेवर सी, नेवर वॉच एनी मुस्लिम पर्सन। क्यों? मेरे लिए मेरा धर्म इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरे व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। दो बातें आज जो हो रहा है, ये मुस्लिम धर्मगुरु क्यों बाहर निकलकर ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, सड़कों पर वो क्यों नहीं निकल रहे कि ये हमारी शिक्षा नहीं है, हमारे धर्म की शिक्षा नहीं है? और दूसरा, अविश्वास अगर इतना बढ़ जाए कि बहुसंख्यक समाज जो है अल्पसंख्यक समाज से दूरियां बना ले तो क्या होगा? देखिए, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एक लोकतंत्र में जी रहे हैं
वो लोकतंत्र उस दिन मर जाएगा जिस दिन उस लोकतंत्र का अल्पसंख्यक समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, और जो कर रहा है। और ये सवाल जो है ये बहुसंख्यक वर्ग पर है, क्योंकि उनके हाथ में सरकार है। सौरभ जी, उनकी जिम्मेदारी है अपने घर को चलाना, उनकी जिम्मेदारी है इस लोकतंत्र को बचाना, उनकी जिम्मेदारी है अपने देश को तरक्की की राह पे डालना। अगर घर में यानी 80% 85% हिस्सा खुश हो और 15% सड़ रहा हो, गल रहा हो, उसमें कोई तकलीफ हो, तो वो पूरा घर कैसे खुश रह सकता है? इसका जवाब मैं दूंगा। अब सवाल यहाँ पे नहीं, एक वो 15% जो है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, वो तो 15% है, वो अपने आप में अल्पसंख्यक है। और अगर उस और अगर उस 15% की कुछ कमियां जो हैं वो सामने उजागर होती दिखाई दे रही हों, या वो 15% होने के बावजूद उसके कुछ तत्व जो हैं ऐसी हत्याएं और ऐसे अन्याय कर रहे हों, तो उसका असर नहीं पड़ेगा संबंधों पे? सर, ये जो 2014 के बाद से जो 180 डिग्री टर्न लिया है ना इस कंट्री के एनवायरमेंट ने, यानी 2014 में जब रुपया गिरता था तो सरकार की साख भी गिरती थी, और अब रुपया गिर रहा है तो सरकार की साख भी बढ़ रही है। और कोई चैनल उस पर डिबेट करने को तैयार नहीं है, लेकिन हर चैनल तैयार है कि वो हिंदू मुस्लिम पे डिबेट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि कमजोर गर्दन उसे अल्पसंख्यक की नजर आती है, उसे अल्पसंख्यक में सारी कमियां नजर आती है। गर्दन तो कन्हैया लाल की कमजोर थी, सारी कमियां इस वक्त तो अल्पसंख्यकों में है। बहुसंख्यक की कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो एक झटके में कट गई। कलीम जी एक सेकंड। गर्दनें उनकी थी। और दूसरी बात, चर्चाएं सब पर हो जाएंगी। सर, जब देश में गले काटे जा रहे हों एक बयान के नाम पर, आपको लगता है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने यहां बोला इस देश के माइनॉरिटी के बारे में, इनके ही प्रवक्ता ने बोला था 15% यहां की बहुसंख्यक समाज पे भारी पड़ेंगे। यह सिर्फ हिंदुस्तान है साहब, जहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी का अधिकार मांग रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कल तो हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा बताया कि इस देश में माइनॉरिटी को इस रिजिम में कितना फायदा हुआ है। यह केंद्र सरकार है जो गलत करी, मैं तो अलग बात है, मैं उसका विरोधी हूं, पर 5,000 करोड़ रुपए की स्कीम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए चला रही है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी का क्या हाल है बताइए जरा। कौन सा ये हमारा कैरेक्टर है कि आज माइनॉरिटी जब यहां पे थी, माइनॉरिटी बढ़ी है, और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी थी हिंदू, वो घटे हैं। ये हमारा कैरेक्टर आज एकदम नेग्लिजिबल हो गया। ये वो सरकार है हमारा कैरेक्टर है। और आज आप बात कर रहे हैं, उसकी भी अकेली राज्यसभा थी, एक भी मेंबर नहीं है माइनॉरिटी का उनका लोकसभा में, राज्यसभा में बजट की बात कर रहा हूं, एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप अगर देखिए, अगर आज आप मुस्लिम राजनीति करना चाहते हो, अगर आज आप मुस्लिम राजनीति करना चाहते हो और अपनी पॉपुलेशन के आधार पे अधिकार मांगना चाहते हो, तो ये नहीं होने देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।